दोस्तों, हमारे धार्मिक पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र को सबसे विनाशक शास्त्रों में माना गया है। पुराणों में हमें सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कहानियों का वर्णन मिलता है। दोस्तों, सुदर्शन चक्र के बारे में भागवत पुराण में वर्णित है कि यह चक्र किसी भी खोई वस्तु को खोजकर लाने में सक्षम था। साथ ही इसे अत्यंत विध्वंस भी माना गया है, जिसे श्री कृष्ण क्रोधित होने पर पापियों के विनाश के लिए चलाया करते थे। लेकिन क्या हुआ जब सुदर्शन चक्र को स्वयं पर अभिमान हुआ और उन्होंने हनुमान जी से युद्ध किया। आखिर कौन जीता इस युद्ध में, और साथ ही सुदर्शन चक्र और हनुमान जी में कौन ज्यादा शक्तिशाली है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देव ग्रंथ चैनल पर। दोस्तों, एक बार की बात है, श्री कृष्ण रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। पास ही गरुण देव और सुदर्शन चक्र भी खड़े थे। तब रानी सत्यभामा ने प्रभु श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था और आपकी पत्नी देवी सीता थी, क्या वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? और इतना कहकर वे मुस्कुराने लगी। तभी गरुण देव ने भी पूछा कि हे प्रभु, क्या इस संसार में कोई ऐसा है जो मुझसे भी अधिक गति में उड़ सके? प्रभु कुछ कहते, तभी सुदर्शन चक्र से भी नहीं रहा गया और बोला कि प्रभु, मैंने बड़े बड़े युद्ध में आपकी विजय दिलवाई है, क्या इस संसार में मुझसे भी अधिक शक्तिशाली कोई है? सत्यभामा, गरुण और सुदर्शन चक्र की बातें सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, इन तीनों को स्वयं पर घमंड आ गया है। श्री कृष्ण ने एक फैसला लिया और गरुण से बोले कि जाओ, हनुमान को बुला कर लाओ और हनुमान से कहना कि उनके प्रभु श्री राम और माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर गरुण हनुमान जी को लेने के लिए चल दिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी आप सीता की तरह तैयार हो जाएं, और स्वयं ने भगवान राम का रूप धारण कर लिया और सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए बोले, जाओ महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे मेरी आज्ञा के बिना कोई भी महल के अंदर प्रवेश ना कर पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा प्रभु, और महल के प्रवेश द्वार पर आकर पहरा देने लगे। इधर गरुण हनुमान जी के पास पहुंच गए और बोले, हे वानर श्रेष्ठ, प्रभु श्री राम माता सीता के साथ द्वारका पधारे हैं और आपको बुला लाने की आज्ञा है। आप कृपा मेरी पीठ पर सवार होकर मेरे साथ चलें। तब हनुमान जी ने कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुण ने मन ही मन सोचा कि हनुमान जी तो अब बूढ़े हो चुके हैं, ये भला कैसे जल्दी पहुँचेंगे। फिर हनुमान जी की आज्ञा पाकर वे द्वारका के लिए चले गए। लेकिन जब वो द्वारका पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि हनुमान जी वहां पहले से विराजमान थे, जिन्हें देखकर गरुण का सर लज्जा से झुक गया। फिर हनुमान जी ने महल में प्रवेश किया। तभी श्री राम के रूप में भगवान कृष्ण ने कहा, हे पवन पुत्र, तुमने बिना आज्ञा के महल में प्रवेश किया है, क्या तुम्हें प्रवेश द्वार पर किसी ने रोका नहीं? तब पवन पुत्र हनुमान जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर अपने मुख से सुदर्शन को निकालकर रख दिया और बोले, प्रभु, भला क्या कोई मुझे आपसे मिलने से रोक सकता है? इस चक्र ने मुझे आपसे मिलने से रोकने का प्रयास किया था, तो मैं इसे अपने मुंह में ही रखकर आपसे मिलने आ गया, कृपया मुझे क्षमा करें। हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपको पहचानता हूँ, आप श्री कृष्ण के रूप में मेरे प्रभु श्री राम हैं। लेकिन आज आपने ये किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वो आज माता सीता के स्थान पर आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? ये सुनते ही रानी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, गरुण और सुदर्शन चक्र तीनों का अहंकार चूर चूर हो गया और वो भगवान की लीला समझ गए थे। तीनों के आंखों से आंसू बहने लगे और वो प्रभु के चरणों में बैठकर क्षमा की याचना करने लगे। तो दोस्तों, प्रभु की लीला अपरंपार है, हमें कभी किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।